एक औरत जो दूसरे औरत से उसके पति को छीनना चाहती है और उसके लिए वो काला जादू लिंत्रिक का इस्तेमाल करती है। क्या इस औरत के झांसे में वो पति आ जाएगा? क्या वो पति अपने असली पत्नी को चीट कर रहा है? और अगर इस औरत ने काला जादू का इस्तेमाल किया है तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है? इन सारे सवालों का जवाब हमको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, इस मूवी का नाम है सुसुक कतेगा लिंत्रिक और इसमें जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई सारी इंक्लूडेड है। इस मूवी का पार्ट 1 भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना, तब जाके आपको पूरा प्लॉट समझ में आएगा। मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन कमेंट्स में भी आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पार्ट 1 के एंडिंग में हम लोग ने देखा कि वो मिस्टीरियस औरत जो दुकान पर आई थी वो आर्या के घर पर टपक गई है। आर्या और आनंदिन घर पे लड़ाई कर रहे होते हैं, तब जाके ये घर पे आती है। वो औरत कहती है कि अगर आर्या पास ना होता तो उसकी जिंदगी आज बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी होती। अब यहाँ पे पति पत्नी के बीच में अजीब सा तनाव महसूस होता है और तभी वो औरत बात घुमाते हुए कहती है कि असल में ये एक बिजनेस रिलेशन है। वो औरत कहती है कि आर्या ने उसे लोन दिलवाने में मदद की थी जिससे उसका डूबता हुआ बिजनेस बच गया। वो आनंदिन की दुकान का एग्जाम्पल देकर कहती है कि उसका बिजनेस भी एक वक्त में ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा था। वो औरत आर्या के अच्छे बर्ताव की काफी तारीफ करती है और आनंदिन से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम्हें आर्या जैसा केयरिंग हस्बैंड मिला। अब जो नेल पेंट आर्या के बैग से आनंदिन को मिला था उस पर वो औरत कहती है कि आर्या शायद अपने कस्टमर्स को ये सारे गिफ्ट्स देता होगा। उस औरत के जाने के बाद आनंदिन आर्या से माफी मांगती है। उसे लगता है कि लोगों की बातों में आकर शायद उसने गलती कर दी। आर्या मौका देखकर कहता है कि बैग बिचिंग या अफवाहें शैतान की फुसफुसाहट होती है। आर्या खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो फैमिली के लिए दिन रात हार्डवर्क करता है पर आनंदिन या उसका अंकल कभी भी उसे रिस्पेक्ट नहीं देते। वो कहता है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। खैर, अब आनंदिन उससे माफी मांगती है और जाते वक्त आर्या को आनंदिन एक बहुत बदसूरत रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में लिलिन यांतो को डांटते हुए दिखाई देती है और कहती है कि यांतो की कल की बकवास बातों की वजह से आनंदिन आज बीमार पड़ गई। लिलिन ने रेस्टोरेंट बंद कर दिया है क्योंकि आनंदिन बहुत पेल और बीमार लग रही थी। इसी बीच आर्या वहां आता है और बकरे के सर की डिश खाना चाहता है। आनंदिन के अंकल भी वहां पे आते हैं। हालांकि आज वीकेंड था और अंकल आर्या को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वीकेंड पर भी आर्या बहुत ज्यादा बिजी रहता है। आनंदिन आर्या को उसका फेवरेट खाना सर्व करती है। अंकल एक एस्ट्रे मांगते हैं और आनंदिन उनके लिए कॉफी बनाने चली जाती है। अंकल और आर्या के बीच में काम को लेकर बातें हो रही होती है और अंकल बताते हैं कि उनका कॉफिन का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। अब आर्या बताता है कि क्लाइंट से पैसे निकलवाना एक बहुत मुश्किल टास्क है। तभी अंकल का लाइटर नीचे गिर जाता है। उसे उठाते वक्त वो आर्या के ठीक पीछे बहुत सारी लाशें देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। ये देखकर अंकल बिना कॉफी पिए जल्दी जल्दी वहां से निकल जाते हैं। अंकल घर पहुंच के एक बुक में कुछ ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ आयु उस औरत को जो मूवी की शुरुआत में दिखाई दी थी और आनंदिन की दुकान पर गई थी उसे बताती है कि लिंत्रिक वशीकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कोई बाधा डाल रहा है। वो कहती है कि इस मैजिक को और ताकतवर बनाने के लिए उस औरत को खुद रिचुअल करना पड़ेगा। इसीलिए रात को वो औरत चुपके आनंदिन के बेडरूम में घुस जाती है और उसके बाल और अंडरवेयर चुरा लेती है। घर वापस आकर वही औरत आर्या को वश में करने की रिचुअल स्टार्ट करती है। वो औरत आर्या को लस्ट में अंधा करने और उसे पूरी तरह अपना गुलाम बनाने के लिए मंत्र पढ़ती है। इधर आर्या अजीब बिहेव करते हुए बेड से उठकर चला जाता है। इसके बाद आनंदिन भी उठकर आर्या को ढूंढने लगती है। किचन में जाकर आनंदिन विंडो से बाहर एक खौफनाक साया देखती है। डर कर जैसे ही वो पीछे हटती है वहाँ उसे और भी ज्यादा डरावना मंजर दिखाई देता है। आनंदिन भागने के चक्कर में गिर जाती है और अपने आप को कब्रिस्तान में पाती है। वहाँ उसे आर्या मिल जाता है लेकिन आर्या अब एक कब्र की दीवार पर अपना सर पटक रहा था। अचानक से आर्या का खौफनाक चेहरा देखकर आनंदिन जैसे ही भागने लगती है वो शैतान आनंदिन का गला दबा देता है। ठीक तभी उसे अपने रूम में होश आ जाता है और इससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो काला जादू लिंत्रिक काम कर रहा है। आनंदिन आर्या को ढूंढते हुए मिस्टर नाविर के पास आती है। नाविर मजाक में कहते हैं कि आर्या शायद अपनी दूसरी बीवी के पास गया होगा। ये सुनकर आनंदिन और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। नाविर एडवाइस देते हैं कि आर्या के आईडी कार्ड पर जो एड्रेस है वहां जाकर सीधा उससे मिल लेना चाहिए। इसीलिए वो सब मिलकर सेमरांग जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ अंकल अमारा को लेकर आनंदिन के घर आते हैं और अमारा को बताते हैं कि उसकी बहन की प्रॉब्लम कोई नॉर्मल बात नहीं है। हमको ब्लैक मैजिक के सबूत और इसके पीछे कौन है ये पता लगाना जरूरी है। घर में घुसते ही अंकल को ब्लैक मैजिक का सामान मिल जाता है। वो कहते हैं कि कुछ लोग अच्छे बनने के नकाब के पीछे बहुत घटिया और बुरे काम करने की हिम्मत रखते हैं।
अंकल अमारा को घर के सारे दरवाजे और पर्दे बंद करने को भी कहते हैं। इसके बाद वो रोगो सुखम शुरू करते हैं, जिसका पता उस शमन यानी आयु को चल जाता है और रोगो सुखम की वजह से अंकल की आत्मा एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाती है। अमारा अपने अंकल के पास ही बैठी थी, तभी उसे एटिक से अजीब आवाजें सुनाई देती है। अमारा अंकल को वहां छोड़कर एटिक में ऊपर जाती है। अचानक से एक बकरे का सर उसके ठीक सामने आ जाता है। इधर अंकल को समझ में आ जाता है कि वो एक कब्र के अंदर है और आयु उन्हें वही मारने की कोशिश कर रही है। अंकल अमारा को आवाज देते हैं और अमारा आकर उनको जगा देती है। अमारा अंकल को एटिक वाली बात बताती है। अंकल को वहाँ कुछ नहीं दिखता, लेकिन अमारा अपनी बात पर अड़ी रहती है। अचानक वो बुरी शक्ति अमारा को नीचे गिराने की कोशिश करती है, तो अंकल अमारा को लेकर जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं। अंकल अमारा को आंदिन को कॉल करके इस घर में आने से मना करने को कहते हैं, क्योंकि अब ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, और वो खुद मार्केट के दोस्तों से मदद मांगने जाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ लिनिन और यांतो आर्या के आईडी वाले एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो आईडी फेक था। अचानक से वहां उन्हें एक पेड़ के ऊपर कुछ अजीब सा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। इधर आंदिन आर्या के ऑफिस में जाती है। उसे बताया जाता है कि आर्या यहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह पे काम करता है। आंदिन लोन की किस्त का हवाला देकर उसके घर का एड्रेस मांगती है, पर ऑफिस वाले उसे देने से मना कर देते हैं। आंदिन उस औरत के सामने मौजूद स्नैक्स की दुकान पर पहुंचती है। यांतो भी कंफर्म करता है कि ये वही जगह है। दुकान पर प्रमोशन चल रहा था। वो लोग दुकान के स्टाफ को आर्या की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं। ठीक तभी आर्या उस औरत को लेकर उसी दुकान के सामने कार से उतरता है। यहाँ आंदिन के हाथ में एक फर्नीचर दिखता है। आंदिन वो फर्नीचर लेकर सीधा आर्या के चेस्ट में स्टैब कर देती है। खैर, ये कोई रियलिटी नहीं थी, असल में आंदिन सपना देख रही थी। अब होता यह है कि लिलिन यांतो को वीडियो रिकॉर्ड करने को कहती है और आंदिन आर्या के साथ वाली उस औरत को होम ब्रेकर कहकर गाली देती है। आर्या लोगों की शर्म और बेइज्जती के डर से उस औरत को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है और आंदिन फूट फूट कर रोने लगती है। लिलिन और यांतो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो सब मिलकर आर्या को ढूंढ निकालेंगे। अगले दिन टूटे दिल के साथ आंदिन अपनी पुरानी यादों को सोच रही थी। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आर्या आंदिन की बेकरी में खाना खाने आया था। आर्या खाने की तारीफ करता है और आंदिन की दुकान को बड़ा और बिजी बनाने में मदद का ऑफर देता है और कहता है कि उसकी बनाई स्पेशल डिश मेन्यू में मेन अट्रैक्शन होगी। अब दूसरे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आर्या बताता है कि वो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि आंदिन के साथ एक फैमिली भी बनाना चाहता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है तो उसकी बहन अमारा उसके पास आई हुई थी। आंदिन रो रो कर उसको अपनी प्रेगनेंसी की खबर बताती है। रात को अंकल कंफर्म करते हैं कि आर्या पर लिंत्रिक नाम का एक ताकतवर वशीकरण मैजिक किया गया है। अंकल बताते हैं कि वो औरत आर्या को छीन लेना चाहती थी और वो इसमें कामयाब भी हो गई है। आंदिन रोते हुए अपने अंकल से कहती है कि उसके आने वाले बच्चे को उसके बाप की जरूरत है। अंकल आंदिन को शांत होने को कहते हैं और सब कुछ संभाल लेने का विश्वास दिलाते हैं। अमारा भी आंदिन से अंकल पर भरोसा रखने को कहती है। अगले दिन बेकरी में यांतो और लिलिन सोचते हैं कि अगर आर्या को पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाए तो वो लोग फेमस और अमीर बन जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ये स्टोरी सुनकर शायद कोई फिल्म प्रोड्यूसर उनके पास आएगा। वो इमेजिन करते हैं कि उनकी लाइफ पर एक मूवी बनेगी और ये सब कितना कमाल का होगा। इसके बाद लिलिन जब बकरे के सर को कचरे में फेंक कर लौट रही होती है तो अंदर से कोई एक बकरे की खोपड़ी को बाहर फेंक देता है। लिलिन डर के मारे यांतो को आवाज लगाती है। यांतो के आने पर लिलिन बताती है कि उसने बकरे के सर को फेंक दिया था, पर वो जादुई तरीके से वापस बाहर आ गया। यांतो सोचता है कि शायद वो लुढ़क कर बाहर आ गया होगा। यांतो चेक करता है और बताता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लौटते वक्त एक इविल पावर यांतो को खींचकर उस गड्ढे की तरफ ले जा रही थी। यहाँ से लिलिन उसे बचा लेती है। अचानक उस कचरे वाले गड्ढे में, जिसके अंदर मरे हुए बकरों का सर डाला जाता था, उसके अंदर से बहुत सारे बकरे बाहर निकल आते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो वहाँ से दौड़कर दुकान के अंदर भी भाग आते हैं, लेकिन जब बकरे दुकान के अंदर भी आ जाते हैं तो लिलिन यांतो को छोड़कर किचन में भाग जाती है। वहाँ एक इविल स्पिरिट लिलिन को खींचकर स्टोव के अंदर ले जाती है। उसकी चीख सुनकर यांतो वहाँ पहुँचता है, तभी स्टोव में अचानक से आग लग जाती है। खैर, इससे पहले कि कुछ बुरा हो, यांतो उसे स्टोव से बाहर निकाल देता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। रात को अमारा अपनी बहन आंदिन को स्ट्रॉन्ग रहने की एडवाइस देती है। वो बताती है कि अंकल ने उसे बहुत कुछ सिखाया है और इस खतरनाक स्पिरिचुअल बैटल में उतरने से पहले आंदिन से दुआ मांगने को कहती है।
अंकल अमारा को वार्न करते हैं कि इस बार का रोगो सुखम पहले से बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला है। इसके बाद दोनों जाकर कॉफिन में लेट जाते हैं और रोगो सुखम शुरू करते हैं। रोगो सुखम के जरिए अमारा शमन आयु के पास जाती है और आयु से लिंत्रिक मैजिक के जरिए यान्तो को वश में करने की ख्वाहिश जताती है। दूसरी तरफ अंकल उस कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आयु ने आर्या पर किए गए ब्लैक मैजिक का सामान छुपाया था। हम लोग ये समझ पाते हैं कि उनका प्लान ये था कि अमारा आयु को बातों में उलझा कर रखेगी और इस मौके का फायदा उठाकर अंकल आर्या पर किए गए लिंत्रिक का सामान ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अचानक से आयु अंकल के पास आ जाती है। आयु उन्हें वार्न करती है कि उनका ब्लैक मैजिक आयु के ब्लैक मैजिक के आगे कुछ भी नहीं है। अंकल जानना चाहते हैं कि आर्या की फोटो कहाँ दफन है, लेकिन आयु बताने से मना कर देती है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन आयु के ब्लैक मैजिक के आगे अंकल की ताकत बिल्कुल बेअसर थी। दूसरी तरफ दोनों कॉफिन अचानक से हवा में तैरने लगते हैं। इधर अमारा पहले ही पकड़ी जा चुकी थी। वो इविल शमन आयु अंकल को वही मार डालती है। अमारा किर्तोस के हाथों से छूटकर भाग निकलती है। अंकल के मरते ही उनकी डेड बॉडी वाला कॉफिन हवा से नीचे गिर जाता है। इधर अमारा भी ज्यादा दूर भाग नहीं पाती और किर्तोस उसे पकड़कर बहुत बेरहमी से मार डालता है। इसी के बाद अमारा की डेड बॉडी वाला कॉफिन भी नीचे गिर जाता है। अपने अंकल और बहन को खोकर आंदिन फूट फूट कर रोने लगती है और अगले दिन इनका फ्यूनरल कर दिया जाता है। आंदिन गुस्से में आकर आर्या के साथ वाली फोटो तोड़ देती है। आंटी एक वसीयत आंदिन को देकर कहती है कि अंकल ने इसे अपनी भांजी तक पहुंचाने को कहा था। वसीयत में उन्होंने इस मनहूस जादू को खत्म करने का आखिरी रास्ता बताया था। आंदिन लिलिन और यान्तो को लेकर इविल शमन की तरफ निकल पड़ती है। वो रात को शमन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। अब अचानक से आयु उस पहाड़ से छलांग लगा देती है। वो चेक करके देखते हैं कि वो सच में वही ताकतवर शमन थी और कूदने के बाद वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी थी। अचानक से आयु इन लोगों के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। सीन यहाँ पर कट हो जाता है और दिखाया जाता है कि आयु ने इन तीनों को बंदी बना लिया है। आंदिन आयु पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके अंकल और बहन को मारा है। आयु उसे बताती है कि दूसरों के मामले में टांग अड़ाने पर ऐसा रिस्क तो रहता ही है। अब यान्तो मौका देखकर लाइटर से रस्सी जलाने की कोशिश करता है। आयु कहती है कि अगर यहाँ से जिंदा बच के निकल जाओ तो उस औरत के पास जाना जिसने मुझे ये काम करने के लिए पैसे दिए हैं। वो औरत अंबारावा हिल के एक बहुत बड़े घर में रहती है। ये कहकर आयु अपने चेले किर्तोस को सबको मार डालने का ऑर्डर दे देती है। किर्तोस आकर उन्हें जैसे ही मारने के लिए नाइफ उठाता है, आंदिन पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। आंदिन लिलिन और यान्तो को लिंत्रिक का सामान ढूंढने को कहती है और खुद उस औरत के घर जाने का फैसला करती है। प्लान के मुताबिक लिलिन और यान्तो उस कब्रिस्तान को ढूंढना शुरू करते हैं और आंदिन उस औरत के घर के सामने पहुंच जाती है। आंदिन उस औरत के घर पहुंचकर बाहर से आर्या को देखती है और चुपके से घर के अंदर घुस जाती है। वहां वो देखती है कि आर्या फ्लोर पर अपना सर पटक रहा था। आंदिन आर्या को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि उस पर ब्लैक मैजिक का असर है और ये सब बंद करने को कहती है। तभी वो मिस्टीरियस विलेन सामने आती है। दूसरी तरफ वो दोनों तय की गई जगह पर जाकर आर्या के लिंत्रिक को ढूंढने लगते हैं। इधर आंदिन उसे ये सारे इविल काम बंद करने को कहती है, लेकिन वो औरत अपने आप को इनोसेंट बताती है और उल्टा आंदिन को ब्लेम करती है। वो औरत आर्या पर अपना बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत जाहिर करती है। वो बताती है कि उसने आर्या को सब कुछ दिया, लेकिन इसके बाद भी आर्या ने आंदिन को ही चुना। वो औरत एक शॉकिंग बात रिवील करती है। वो दावा करती है कि आर्या का सो कॉल्ड बिजनेस, ये बड़ा घर और ये सारी दौलत असल में उसकी खुद की है। आर्या ने आंदिन से जो भी वादे किए थे वो सब झूठ थे। वो विलेन आंदिन को टॉर्च मारते हुए पूछती है आर्या उसे क्या कहकर बुलाता था, क्या वो उसे होम कह के बुलाता था। आंदिन का गुस्से का पारा बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। वो उससे कहती है कि तूने सिर्फ मेरा घर और परिवार ही नहीं बल्कि मेरे अंकल और बहन को भी मारा है। वो औरत फिर से अपने आप को बेकसूर बताती है और उल्टा आंदिन पर ही इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि अब सब कुछ पूरी तरह से तबाह कर देना ही बेहतर है। ये बोलकर वो ब्लैक मैजिक के जरिए आर्या को आंदिन को मारने के लिए बोल देती है। आंदिन खुद को छुड़ाती है और उस औरत की तरफ बढ़ती है। अब वो औरत आंदिन को अपने वश में कर लेती है और आर्या को रिलीज कर देती है। अब वो औरत आंदिन को आर्या को मारने का ऑर्डर देती है। इससे आंदिन आर्या पर कूद पड़ती है। इसके बाद वो दोनों को अपने वश में करके एक दूसरे से लड़ाती है। इधर आखिरकार लिलिन और यान्तो को आर्या और आंदिन का लिंत्रिक मिल जाता है, लेकिन उसे आग में डालते ही आग बुझ जाती है। खैर वो बिना कुछ सोचे समझे लाइटर से उसे जला देते हैं। जादू का सामान जलना शुरू होते ही वो औरत दर्द से चिल्लाने लगती है और सिचुएशन बदल जाती है। वो औरत गुस्से में आकर फिर से जादू करने के लिए आंदिन का बाल काट लेती है। आंदिन तब बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में आर्या का बच्चा है। ये सुन के वो औरत एकदम शॉक हो जाती है। वो औरत गुस्से में आर्या को मारने जाती है। ठीक तभी एक छोटा लड़का दौड़ कर आता है और आर्या को पापा कहकर गले लगा लेता है। तब वो औरत बताती है कि पिछले 7 साल से
वो आर्या की लीगली वेडेड वाइफ है। वो अपने बेटे को बिना बाप के नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने इन सब जादू टोने का इस्तेमाल किया। आंदिन और वो औरत दोनों समझ जाती है कि वो असल में एक ही इंसान के धोखे की शिकार हुई है। आर्या बहुत बेरहमी से दोनों औरत के साथ डबल लाइफ जी रहा था। उन्हें समझ आता है कि आर्या पर किसी जादू का असर नहीं है, बल्कि वो खुद एक नंबर का धोखेबाज और घटिया आदमी है। नेक्स्ट सीन में बैंक की उस औरत को फिर से दिखाया जाता है। उसके पास एक गिफ्ट आया था जिसमें एक मैसेज था और उस पे लिखा था लेट्स गो होम टुगेदर आफ्टर वर्क। इधर आर्या को किसी दूसरी लड़की के साथ होटल रूम में देखा जाता है। दूसरी तरफ उस शमन के पास एक औरत आकर किसी पर डेथ स्टेक ब्लैक मैजिक यानी एक तरह का जानलेवा काला जादू करने को कहती है। इधर होटल में वो औरत रेडी होकर आर्या के पास आती है। अचानक वो औरत एक डीमन में बदल जाती है और आर्या को वही मार डालती है, जिसके बाद असली औरत बाहर आती है और आर्या को बहुत बुरी हालत में मरा हुआ पाती है। ये डेड स्टेक ब्लैक मैजिक करके आर्या को मारने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि वही बैंक वाली औरत थी। शायद वो भी आर्या के धोखे का शिकार हुई थी और आर्या को मारकर उसने ये खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। मूवी के बिल्कुल लास्ट सीन में आंदिन, उसका बच्चा लिलिन और यांतो को दिखाया जाता है जो वेकेशन मना रहे थे और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सोसोक कतेगा लिंत्रिक मूवी। इसमें हम लोग को बिट्रेयल, ब्लैक मैजिक और एवरीथिंग इन बिटवीन दिखाया जाता है। एक आदमी बहुत सारी औरतों को अपने झांसे में लेकर उनके साथ बच्चे कर लेता था और उनको वैसे ही छोड़ देता था। आखिरकार वो बंदा पकड़ा जाता है और उसके साथ बिल्कुल सही होता है, उसको मार दिया जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो आर्या के साथ हुआ क्या वो सही है? क्या बाकी औरतों को इससे जस्टिस मिला या फिर उनको लीगली मूव करना चाहिए था? मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बिल्कुल सही जजमेंट मिला उसको। और दोस्तों, अगर आप लोग ने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा, तब जाके आपको पूरी मूवी क्लियरली समझ में आएगी। और अगर आप लोग को ये मूवी एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे मूवी एनालिसिस और लेके आएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।